ये कॉन्सेप्ट पे आने से पहले कॉन्सेप्ट के पीछे थोड़ा सा एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है जो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के पहले यहाँ पे नवी मुंबई जब शुरुआत हुई थी तो मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे 1970s में, केरला से आए थे यहाँ पे। वो यहाँ पे एक स्थानिक थे। मैं यहाँ पे बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। मेरे को यहाँ पे 42 ईयर्स हो गया अभी। मैं बचपन से ही मेरे पिताजी के साथ में वाशी नवी मुंबई एरिया, नेरुल एरिया में प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देता था और उसमें मुझे ये समझ में आया कि लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना, पूरे ये जो प्रॉपर्टी के व्यापार में प्रॉपर्टी खरीदना एक 10 से 20% का एक आइटम है कि यहाँ पे डील होता है। सबसे ज़्यादा चीज़ होता है डिज़ाइन के ऊपर, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, लीगल टाइटल के ऊपर और होती है कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमने क्या कॉन्सेप्ट लाया है और उसके बाद में लोगों की एक इमोशनल कनेक्शन क्या है। क्या होता है कि सब बिल्डर्स के पास फ्लैट्स हैं, वो लोग ने ज़मीन खरीदा है या रिडेवलपमेंट किया है, उन्होंने फ्लैट्स रेडी किया है, वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन किसी के पास एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये फ्लैट में किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा है, इमोशनल कनेक्ट नहीं हो रहा है लोगों का, मैं क्यों आपके साथ निवेश करूं। तो हमने लास्ट 40 साल में हमने ये समझ में आया है कि लोगों को एक फीलिंग आना चाहिए कि ये मेरा घर है और ये घर में क्या क्या एमिनिटीज़ आ रही है, एक इमोशनल कनेक्ट ब्रांड के साथ होना चाहिए। क्योंकि रियल एस्टेट में डेवलपर का सबसे बड़ा कमज़ोरी रहता है कि विश्वास, वो विश्वास के ऊपर ही टिका है पूरा रियल एस्टेट। अगर कोई अभी देखिए, अभी भी एक सेल हो रहा है तो ये एक चीज़ ऐसी है कि ये विश्वास के ऊपर होता है। और विश्वास कैसे बनता है, वो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे पूरा होता है, जब हम दिखाएं कि हम 4 दिन के अंदर में हम ये अचीव कर सकते हैं, इतना बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं, तो यार ये तो छोटा ही प्रोजेक्ट है उसके सामने। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने को 40 साल लगे हमको। मुझे अभी भी याद है, मैंने जो पहला स्टॉल लिया था, वो स्टॉल तो ये सैम्पल फ्लैट के बाथरूम के उतना था, 3 मीटर बाय 3 मीटर का स्टॉल था, 9 मीटर का स्टॉल था, जहाँ पे मेरे को अभी भी याद है मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट था और मैं खुद उसका पोस्टर लगा रहा था। मैं अकेला ही था मेरी टीम में। आज मेरे पास 200 की टीम है इन हाउस, उसके अलावा 400 लोग मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पीपल है। मैं इतना, हम लोग जो ग्रोथ देख चुके हैं नवी मुंबई में, वो इसके लिए देख चुके हैं क्योंकि इसके लिए हो पाया है क्योंकि लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं और विश्वास करते हैं। और उसका कारण ये है कि हम सही तरीके से काम करते हैं, लीगली काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट काम करते हैं। उसमें एक ब्लेसिंग ये है कि नवी मुंबई में सारे लैंड्स टाइटल क्लियर है क्योंकि सिडको उसकी ओनर है, तो ये एक एडिशनल बूम मिला है। तो क्या होता है, नॉर्मली मैंने देखा है काफ़ी डेवलपर जो बाहर गए हैं, जैसे पनवेल के आगे जाके ज़मीन खरीदा है, 100 करोड़ का ज़मीन खरीदा है, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर पाए क्योंकि प्रोजेक्ट के लैंड में टाइटल में प्रॉब्लम हो गई। तो उस चीज़ में हमारे को एक 50% सपोर्ट मिला कि सिडको के सारे लैंड्स टाइटल क्लियर है। और प्लस हमारी जो हमने जो नींव रखी थी और हमारी जो मेहनत है वो एकदम पारदर्शिता पूर्वक है। इसके लिए हमें लगता है कि उसी तरीके से हमारा जो ग्रोथ हुआ है, आज आप देख सकते हैं कि नवी मुंबई में, मैं नहीं बोलूँगा हम टॉप है, लेकिन हम अमॉन्ग्स द टॉप डेवलपर्स में है। उसका कारण भी यही है कि हमने लोगों को पारदर्शिता पूर्वक उनको उनके घर और चाबियाँ हाथ में दिए। हज़ारों घर बनाए हमने, इतने कम टाइम में हमने हज़ारों घर बना के उनको हैंडओवर किया है, टाइम पे डिलीवरी दिया है। आज भी हमारा एक भी लिटिगेशन, एक भी जगह पे हमारा कोई कोर्ट में केस कुछ भी नहीं है। उसका कारण ही यही है क्योंकि हमने उसकी नींव सही रखी है। 40 साल से हमने उसकी जो नींव रखी है वो एकदम सही रखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इसके पीछे ये पूरी हिस्ट्री है, कहानी है कि हम किस तरीके से यहाँ तक आए और आज हम यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बोलता हूँ, हमें देख के मैं अभी बोलता हूँ, कम से कम अगले एग्जीबिशन में 10 ऐसे पेविलियन दिखेंगे आपको, क्योंकि डेवलपर्स जो बाकी लोग भी देख रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब विश्वास का कमी, ये पूरा करने के लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब खर्चा है, ये खर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों को एक विश्वास दिलाएं कि हाँ, अगर हम ये कर सकते हैं, इतने में कर सकते हैं, तो बिल्डिंग तो बहुत ही कम चीज़ है, वो तो ऐसे बन जाएगा। तो दूसरी और एक चीज़ क्या है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, आज से मैं अभी बोलता हूँ, आज से 20 साल बाद या फिर 30 साल बाद या 50 साल बाद मैं रहूँ नहीं रहूँ, आप रहे नहीं रहे, लेकिन ये जो चर्चा है, ये यूट्यूब पे आप लोग जो डालते हैं, ये जो प्लेन का जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब लोग देख के बोलेंगे अरे यार 25 साल 30 साल पहले किसी ने ये कॉन्सेप्ट लाया और यहाँ पे धमाल कर दिया। तो ये उसके पीछे का राज है। थैंक यू सर।